चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं कुछ और भी नए और एडवांस स्ट्रक्चर्स को लेकर। कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो दोस्तों हम अपनी लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक ना जाने कितने बार बोल देते हैं। आज उन्हीं सेंटेंसेस को एक बार इस क्लास में देखेंगे और सीखेंगे कि आखिर इन्हें कैसे बोला जा सकता है। जल्दी से क्लास के अंदर आ जाइए और क्लास में आकर मेरे साथ उन सेंटेंसेस को रिपीट करना है, उन एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखना है, बोलना है, रिपीट करना है और कमेंट में मुझे भी यहां पर आपको लिखकर भेजना है। वो क्या कमेंट, क्या वो स्ट्रक्चर्स हैं, आज हम सीखेंगे। चलिए यहां पे आप स्क्रीन पर देखिए, यहां पर एक गर्ल है और उसके हाथ में एक मोबाइल है। अब वो मोबाइल पर कुछ कॉन्टेक्ट अपने देख रही है और वहां पर उसके एक फ्रेंड उसके पास आती है और उसने कहा कि यार तुम मुझे फोन करने वाले थे। तो उसने कहा मैं आपको फोन करने ही वाली थी। अपनी फ्रेंड को देखकर ये मोबाइल हाथ में लेते हुए बोलती है कि मैं आपको फोन करने ही वाली थी, मैं आपको फोन करने ही वाली थी। कुछ लाइफ में कुछ ऐसे सेंटेंसेस हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं जो कई बार हम सोचते हैं कि यार क्या होगा, तो मैं आपको बताने ही वाला था, मैं आपको फोन करने ही वाला। देखिए और सिचुएशन देखते हैं यहां पर इन साहब को देखिए, इनके पास बैग है और ये बोल रहे हैं कि भाई मैं मार्केट जाने ही वाला था, लेकिन क्यों नहीं गए ये नहीं पता। इन्होंने कहा कि भाई मैं मार्केट जाने ही वाला था। आप लोगों को भी ऐसे बहुत सारी सिचुएशन मिलेंगी जहां पर आप इस तरह के कई सारे सेंटेंसेस आपको सुनने के लिए मिलेंगे। यहां पर ये महिला है, लड़की कह रही है कि मैं उसे मारने ही वाली थी, एंड मौके पर किसी ने आकर बीच बचाव कर दिया, मैं उसे मारने ही वाली थी। राइट, तो यहां पर ये जो सिचुएशंस आप देख रहे हैं, मैं उसे मारने ही वाली थी, कहने ही वाला था, जाने ही वाला था, खाने ही वाला था, इस तरह की तमाम सिचुएशन में जहां पर आप बोल देखे, यहां पर कुछ एक ऐसा हो सकता है कोई इंसिडेंट इस लड़की के साथ हुआ हो और ये अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है। राइट, और ये कह रही है कि बस मैं रोने ही वाली थी, आप लोगों ने दिलासा दिया तो इस वजह से मैं नहीं रोई, मैं रोने ही वाली थी। मतलब कहने का यह है कि आप सुबह से लेकर शाम तक एक इस तरह के सेंटेंसेस हमेशा बोलते रहते हो कि कोई काम जो आप करने ही वाले थे, कोई काम जो आप करने ही वाले थे, पास्ट में आप कुछ भी जो करने ही वाले थे, मैं कुछ भी करने ही वाला था, कोई भी व्यक्ति कुछ जो करने ही वाला था, कुछ भी जो आप, मैं या कोई भी करने वाला था, करने ही वाला था। उस सेंटेंस में हम किस तरह से क्या एडवांस कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। यहां पर हम यूज करते हैं उस सेंटेंस के लिए was were just to, was were just to plus we win, was were just to plus we win। कुछ काम जो आप करने ही वाले थे वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं was were just to plus we win। अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को यहां पर मेरे साथ इस कमेंट बॉक्स में कई सारे सेंटेंसेस आपको बनाने के जो आप करने ही वाले थे। आज जो कुछ आप करने ही वाले थे लेकिन किसी वजह से नहीं भी किया है, वो कमेंट करके यहां पे मुझे बताइएगा क्या क्या करने वाले थे। देखिए यहां पर स्ट्रक्चर देखते हैं इसका क्या है। स्ट्रक्चर इन सेंटेंसेस का इंग्लिश में होगा सब्जेक्ट was और were just to plus we win। I was just to call you, मैं आपको फोन करने ही वाली थी। यहां पे आप देखेंगे मैं आपको फोन करने ही वाली थी, करने ही वाला था। I was just to call you, ये पूरा was were just to, was were just to कुछ जो आप करने ही वाले थे, मैं मार्केट जाने ही वाला था। यहां पे दूसरा सेंटेंस देखते हैं I was just to go to market, मैं मार्केट जाने ही वाला था। राइट, तो was were just to कुछ जो आप या मैं करने ही वाला था। राइट, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर मैं उसे मारने ही वाली थी, मतलब पीटने ही वाली थी। तो यहां पर क्या हो गया, I was just to beat him। ये लड़की ये बोल रही है कि भाई मैं उसे पीटने ही वाली थी। I was just to beat him, I was just to beat him, पीटने वाली थी। हेलो, आपसे बात कर रहा हूं।
आप इन सेंटेंसेस को सुनकर आपके दिमाग में भी कुछ हो रहा होगा, आपके दिमाग में भी कुछ आ रहा होगा कि क्या आखिर आप करने ही वाले थे आज। जो कुछ करने वाले थे जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। और हाँ, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए, संदीप सर आई कैन, आई कैन, आई कैन, आई कैन, आई विल, आई कैन, आई कैन, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट। कर सकता हूं, मैं करूंगा, बोल सकता हूं, मैं बोलूंगा, राइट। सो वॉज वर जस्ट टू, कुछ जो आप करने ही वाले थे। चलिए, यहां पर एक लड़की बोल रही थी कि भाई मैं जस्ट रोने ही वाली थी। आई वॉज जस्ट टू क्राई, आई वॉज जस्ट टू क्राई, मैं रोने ही वाली थी, मैं चिल्लाने ही वाली थी, मैं आप लोगों को बुलाने ही वाला था, लेकिन आप आ गए। तो यहां पर कोई भी सिचुएशन जो पास्ट में आप करने ही वाले थे, तो वहां पर हमें यूज करना है इंग्लिश में was, were, just to। चलिए, यहां पे कुछ सेंटेंसेस मैं आप लोगों को भी दूंगा कि आप लोगों का टारगेट है, अभी के अभी जो टारगेट है वो 10 सेंटेंसेस का टारगेट है। अभी के अभी कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आखिर आप क्या क्या करने ही वाले थे। कुछ भी हो सकता है। I was just to buy a new car, मैं एक नई कार खरीदने ही वाला था। I was just to sell my old car, मैं अपनी ओल्ड कार बेचने ही वाला था। I was just to have tea, मैं चाय पीने ही वाला था, राइट। कुछ भी जो आप करने ही वाले थे वहां पर आप मुझे बता सकते हैं। was और just to का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दो नहीं, आप ऐसे हजारों सेंटेंसेस बना के मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मुझे सुन रहे हैं और सीख रहे हैं कि हाँ संदीप सर was और just to अब हमें समझ में आ चुका है, समझ में आ चुका है, तो बोलिए यस सर हमें समझ में आ चुका है। बनाते रहिए, भेजते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं कि नया और क्या ऐसी सिचुएशन है जो हमें पता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्या और ऐसे सेंटेंसेस हैं। ये सेंटेंसेस के जो एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मैं आप लोगों के साथ यहां पर रखूंगा। एडवांस स्ट्रक्चर जो हमारी लाइफ में ज्यादा यूज होते हैं, मैं उनके साथ आपको खिलाऊंगा और आप उन स्ट्रक्चर के साथ खेलना सीखेंगे मेरे साथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है यहां पर एक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं कि भाई सुपर स्पोकन इंग्लिश का लाइव बैच मैं आपको बता दूं कि भाई आप लोगों की डिमांड थी, आप अपनी होली को अगर बनाना चाहते हैं कलरफुल तो बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपनी जिंदगी के जो सपने हैं उनको भी कलरफुल बनाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि शाम को 5 बजे 23 तारीख से 999 मतलब होली ऑफर आप लोगों के लिए। ऑफर केवल 22 तारीख तक है, 22 तारीख तक ये ऑफर है। 22 तारीख से पहले पहले आपको एडमिशन मिलने पर लेने पर मिल रहा है पूरा 50% डिस्काउंट। 999 में आपको ये मिल रहा है। आप इसकी मतलब एडमिशन ओपन हो चुके हैं, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। नंबर्स पे कॉल करके अपने एडमिशंस ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने फायदा ले भी लिया अभी तक। आप लोगों के लिए 22 तारीख तक मैं आपको बता दूं कि 23 मार्च को शाम को 5 बजे संदीप सर लेकर आ रहे हैं सुपर स्पोकन इंग्लिश लाइव बैच, जो कि मिल रहा है आप लोगों को 999 में। चलिए यहां पर देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट यहां पर देखिए कुछ सिचुएशन ये भी है। मैं तुमसे मंदिर जाने के बहाने से मिलने आई हूं, राइट। भाई मिलने आई हूं किसी भी तरीके का बहाना हो सकता है। यहां पर आपने पहले तो गाना तो बस ये मान के चलो ये यूं ही बात हो गई। गाना मैंने भी सुना था बचपन में। मैं तुमसे मंदिर जाने के बहाने मिलने आई हूं मतलब मंदिर जाने के बहाने से मिलने आई हूं। बहुत सारे बहानों के वजह से आप कुछ ना कुछ करते हैं, ये तो आपने भी सुना होगा। तो ये जो बहाने हैं एग्जैक्टली ये बहाने जो लोग बनाते हैं, जो बहाने जो करते रहते हैं, जो बहाने उनके दिमाग में आते रहते हैं, उन बहानों के लिए आखिर क्या ऐसा सेंटेंस और ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो हम आसानी से बना सकें। चलिए देखते हैं और कौन कौन से बहाने लोग बनाते हैं। लोग बनाते हैं कि मैं यहां कोचिंग जाने के बहाने से आया हूं, मैं इंस्टीट्यूट जाने के बहाने से यहां पर आया हूं, राइट। कुछ लोग बोलते हैं कि यार मुझे कोचिंग जाना था लेकिन कोचिंग का बहाना बनाकर मैं यहां पर आ गया या आ गई। मैंने पापा से कॉलेज जाने का बहाना बनाकर मोबाइल लिया। भाई आज की डेट में बहुत सारे आप लोगों ने भी अपने घर में अपने पापा से, मम्मी से, भाई से, बहन से कॉलेज जाने का या किसी और चीज जाने के लिए बहाना करके मोबाइल, पैसे, एटीएम और भी बहुत सारी चीजें आप अपनी फैमिली से ले रहे होंगे। तो मैंने पापा से कॉलेज जाने का बहाना बनाकर मोबाइल लिया है। देखिए बहाना बनाना कर कितना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है।
मैंने मम्मी से पैसे खरीदने के लिए, मतलब पैसे से किताब खरीदने का बहाना बनाकर लिए। मैंने मम्मी से पैसे लिए किताब खरीदने का बहाना बनाकर। मम्मी से पैसे लिए किताब खरीदने का बहाना बनाकर लिए। चलिए तो इनको देखते हैं कि बनाते कैसे इन सेंटेंसेस को। यहां पर इन सेंटेंसेस को बहाने वाले सेंटेंसेस जो हैं उसमें कुछ ना कुछ आपने एक्शन कर दिया, खत्म कर दिया, तो उसमें आपको यूज करना है पास्ट, मतलब सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म यूज करना है। कुछ उसमें और भी अदर वर्ड, अगर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड है तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको उसमें लगाना है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। क्या लगाना है आपको? ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ आपको यूज करना है। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, रिपीट करिए मेरे साथ, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। और उसके बाद आपको यूज करना है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी वाला। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मैं तुमसे मंदिर जाने के बहाने से मिलने आई हूं। आई केम, ठीक है, आई केम, देखिए यहां पर, आई केम टू मीट यू on the pretext of going to temple. I came to meet you on the pretext of going to temple. एक और एग्जांपल लेते हैं यहां पर। मैं कोचिंग जाने के बहाने से आया हूं। I came here on the pretext of going to coaching institute, जो भी है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं यहां पर। मैंने पापा से कॉलेज जाने का बहाना बनाकर मोबाइल लिया है। लेने की सेकंड फॉर्म टुक। आई टुक मोबाइल फ्रॉम माय फादर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज। आई टुक मोबाइल फ्रॉम माय फादर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज। मैंने मम्मी से पैसे किताब खरीदने का बहाना बनाकर लिए हैं। I took money from my mother on the pretext of buying books. तो यहां पर आप लोगों से मैं कुछ पूछना चाहूंगा कि आप लोग भी कुछ सेंटेंसेस बहाना बनाकर आप लोगों ने क्या क्या किया है। बहाना बनाकर कौन कहां कहां चला गया है, कहां कहां आ गया है, वो आप ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ में सेंटेंसेस बनाकर मुझे ड्रॉप करेंगे। आप लोगों को टारगेट दे रहा हूं ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ पर एटलीस्ट 10 से 15 सेंटेंसेस का। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा यस सर, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मतलब बहाना बनाकर कुछ करना, वो हमें समझ में आ चुका है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को यहां पे 2 स्ट्रक्चर बहुत ही प्यारे बताए जो आखिर हम डेली लाइफ में बोलते हैं। पहला था वॉज वर्ड जस्ट टू, कोई काम जो करने ही वाले थे, और सेकंड हमने जो सीखा है वो है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, बहाना बनाकर कुछ आपने जो किया है। गाइज आपको फिर से मैं आपको बता दूं, सुपर स्पोकन इंग्लिश का लाइव बैच जो कि 23 तारीख से शाम को 5 बजे शुरू हो रहा है, और यहां पर उसमें होली ऑफर दिया गया आप लोगों को केवल 22 तारीख तक 999 में, जिसके एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आपने अगर अभी तक एडमिशन नहीं लिया तो ले सकते हो। और क्लासेस कहां पर मिलेंगी आप लोगों को? ये क्लासेस मिलेंगी आपको क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर आपको ये क्लासेस मिलेगी, और साथ में अगर आप ने अभी तक हमारा डीएसएल लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो वहां भी कर लीजिए, क्योंकि वहां पे भी आपको बहुत कुछ फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं डीएसएल लर्निंग ऐप पर। कंटेंट है जो आप लोगों की मदद करता है इंग्लिश को बोलने में। और डीएसएल स्पोकन इंग्लिश चैनल जिस पर आप इस क्लास को देख रहे हैं, इसी पर मैं बहुत बड़ी सीरीज और बहुत सारे कंटेंट आपके साथ शेयर करता रहूंगा, लाता रहूंगा। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे दोस्त, हेलो आपसे बात कर रहा हूं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे बताएं कि हाँ संदीप सर, आज के जो दोनों स्ट्रक्चर्स थे जो आपने हमें बताया वो हमें समझ में आ चुके हैं। हम इन सेंटेंसेस के साथ खेल सकते हैं, इन स्ट्रक्चर के साथ खेल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं, और आप लोगों के लिए मैं प्यारे प्यारे सेंटेंसेस वोकैब्स हमेशा लाता रहूंगा। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और जो प्रोग्राम है वो सभी के लिए, अब हर कोई बोल सकता है इंग्लिश, आप चाहे होम मेकर हो, स्टूडेंट्स हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, हाउस मतलब कोई भी आप हो, आप दुनिया में चाहे कोई भी हो, अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश बोलना तो ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए है। आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं,
इस चैनल को सब्सक्राइब आपको तो करना ही करना है और लोगों से भी कराना है, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार भी अपने अंदर एक बदलाव औसम महसूस करें, राइट। और ये जो नंबर्स, इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी सीट को अभी के अभी बुक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट्स रहेंगी, लिमिटेड ऑफर भी है। इन नंबर्स पे कॉल करके अपने ये जो ऑफर है इसका फायदा उठाएं। बाद में मत कहिएगा संदीप सर आपने ऑफर नहीं दिया। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टेकिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन। मिलता हूं अगली वीडियो में कुछ नए स्ट्रक्चर्स के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, स्माइल करते रहिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए क्रांति की तरह पूरी दुनिया में। चलिए मिलते हैं एक छोटे से वीडियो में, एक छोटे से ब्रेक के बाद एक अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।